हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील करोगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ोगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, और आपको क्या जानने की ज़रूरत रहेगी। गलत भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। ओके गाइस, सो आप लोग जो है उसको इतना ही ले लेगा जितना रेजोनेट करे, क्योंकि एक यूट्यूब रीडिंग है। और एडवाइसेस को ज़रूर से देखिएगा और जो है शफल को मिस मत कीजिएगा। ठीक है गाइस? ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए और बोलिए कि जो है आपके लिए आए। तो आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सही कर रहे हैं, सही रास्ते पर नहीं है, तो वही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। प्रेयर कीजिए गाइस। प्रेयर कीजिए, अच्छे से कीजिए। ओके, ये क्या हो गया? तो कार्ड निकाले भी नहीं है। Okay, we have one card. Knight of Cups. What more do we have? Ace of Cups. Very nice. One more card, please. The Fool. Bottom से deck से है Knight of Wands. Okay. एक कार्ड में है एनर्जी ऑरेकल से निकाल लूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। One more card, please. Okay. Action. बॉटम से डेक से है। सो यहाँ पे जो साइंस है वो एक तो यहाँ पे फायर साइन है। ओके, तो एक तो यहाँ पे मुझे फायर साइन दिख रहा है। एरीज लियो सेजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। उसके अलावा यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक राशि वाले, कर्क राशि वाले और मीन राशि वाले। और यहाँ पे सिंह राशि वालों की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके गाइस, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड जो है एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आपको उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करो, और ये रीडिंग आपके लिए भी हो सकती है एज यूजुअल। ओके गाइस, तो आप जो अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। देखिए गाइस, मैं आपको सच सच बता दूँ, यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसने अपनी ज़िंदगी के कुछ फैसले ऐसे करे हैं, मतलब जो अपनी लाइफ में एक रिस्क लेना चाहते हैं, जो अपने लाइफ में कदम उठाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। नो मैटर उसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अपने अंदर एक पॉजिटिविटी बनाते हुए वो एक रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, ये मुझे किसी भी चीज़ से रिलेटेड लग रहा है। करियर से रिलेटेड हो सकता है, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेना या फिर अपने करियर के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए स्टैंड लेना, ये किसी भी फील्ड से हो सकता है। बट अभी जो भी अपनी लाइफ में आप सोच के बैठे हैं, मतलब इवन मेरी रीडिंग सुनने के दौरान आपके माइंड में जो भी बात इस वक्त चल रही है, जिस चीज़ से रिगार्ड करते हुए आप मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, तो वही काम को मैं लेके यहाँ बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, तो इन सबके अलग अलग तरीके के जो है वर्क हो सकते हैं, तो आपको वैसे ही लेना है जो भी आपका इस वक्त ज़िंदगी चल रही है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं वो ऐसे हैं जो ज़िंदगी में एक रिस्क उठाने को तैयार है, जैसे कि लेट्स हैव अ वन मोर चांस। समझ रहे हैं? जैसे कि अभी तक शायद उन्होंने पहले भी चीज़ ट्राई करी होगी बट उन्हें फेलियर मिला होगा, बट अभी जो है वो उस काम को लेके एंथुसियास्टिक जो है फील कर रहे हैं, अपने अंदर एक एनर्जी फील कर रहे हैं। और मुझे यहाँ काफ़ी व्यूअर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो इस वक्त किसी पर्टिकुलर टास्क को लेके एक एनर्जी फील कर रहे हैं अपने अंदर, और जो है एक रिस्क उठाने को तैयार है। उन्हें लग रहा है कि लेट्स ट्राई, हम बिना ट्राई किए कैसे जो है रिजल्ट ले सकते हैं। हो सकता है आपको पहले उस चीज़ को लेके फेलियर मिला होगा, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार फेलियर ना हो सकता है आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो कि पहले आपने उस काम को पहले भी किया होगा जिसमें जिसको आपको फेलियर मिला होगा, लेकिन पहले जो है आप मेंटली प्रिपेयर थे कि शायद मैं फेल भी हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। समझ रहे हैं बात को? देखिए,
एक तो होता है गाइस डर डर के काम करना, एक होता है एनर्जी और जो है हिम्मत के साथ काम करना। तो पहले आप जो है ना उस काम को डर डर के कर लेते हैं, तो आपको फेलियर भी मिला होगा, तब भी आप जो है मायूस होकर होंगे और आपने उस चीज़ को छोड़ दिया होगा और ये भी सोचा होगा कि अरे कुछ नहीं होगा, इससे लेकर ट्राई कर लेता है लेकिन कुछ नहीं होने वाला, लाइक अपने अंदर एक नेगेटिविटी बना के रखी हुई होगी। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है, इस बार जो अभी के मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे गाइज़ हैं, वो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि इस बार जो है ना वो अपने अंदर एक भरोसा बांध के बैठे हैं। ये नहीं कि वो काम इस बार हो ही जाएगा या फिर वो जो है विजय प्राप्त हो जाएगी उन्हें या वो जीत जाएंगे। मतलब इस बार ना वो पूरी एनर्जी के साथ जो है मुझे जो है रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक लाइफ को एक चांस देने की सोच रहे हैं कि लेट्स हैव अ चांस, मतलब एक चांस और देने में क्या ही जाता है, किसी को कोई नुकसान तो हो नहीं जाता, तो एक चांस और देते हैं खुद को, एक चांस और देते हैं इस चीज़ को, एक चांस और देते हैं उस पर्टिकुलर टास्क को, एक चांस और देते हैं ज़िंदगी को। क्या पता लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले आप चांस जो है डर डर के लेते थे, लेकिन इस बार आप चांस जो है हिम्मत करके ले रहे हैं। मतलब कि जैसे दिल से नहीं निकलती कि लेट्स हैव अ चांस। पहले शायद आपको फोर्स किया जाता था उस चांस को लेने के लिए कि यार ट्राई तो करो, और आपको अंदर ऐसा लगता था कि यार कुछ नहीं होने वाला, बेकार में ट्राई कर रही हूँ, एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट एंड ऑल दैट, है ना। पहले लगता है आपको कहा जाता था कि लेट्स ट्राई करो तो सही, करना चाहिए ये वो, और आप उस चीज़ को ट्राई करते थे, और लेकिन अंदर आपके ये बना रहता था कि देखो यहाँ पे मैं कोई टास्क आपको पता है, आप गाइज आप जो है मेरे व्यूअर्स, आप अच्छे से जानते हैं कि किस बारे में बात हो रही होगी, क्योंकि यहाँ मैं काम को लेके बात नहीं कर रही हूँ कि किस काम की आ रही है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे कोई एग्जाम, करियर, इन सब से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम लेके चलते हैं कि आप जो है कोई चांस देना चाहते थे खुद को एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर, ठीक है, आपने वो एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन आपके दिमाग में ये होगा कि एग्ज़ाम इतनी जल्दी क्लियर नहीं होता लोगों का, जैसे कोई भी एंट्रेंस हो सकता है, जॉब एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये पता था कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला, और आपको फेलियर देखने को मिला भी होगा। तो कहीं ना कहीं जो है ना अपने अंदर ही आपने डाउट बना रखा था कि नहीं होते क्लियर, इतनी जल्दी से क्लियर नहीं होता, और मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं है। और आपने क्या करा कि एग्ज़ाम के फॉर्म तो भर दिए, लेकिन तब भी तैयारी करने की सोची, लेकिन उस मज़े से, उस जो एनर्जी होती है, एंथुसियाज्म होता है, उसके साथ आपने वो चीज़ करने की कोशिश भी नहीं करी, ठीक है। आपने सोचा कि ठीक है रेस्ट ट्राई, 1-2 दिन पहले थोड़ी सी रिवाइज़ कर लिया, उसके बाद पेपर दे के आ गए और देखेंगे रिजल्ट, फेलियर का आ गया, ठीक है, थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ, लेकिन उस काम को डर डर के किया, ठीक है। पहले आपने डर डर के किया, लोगों की इस चीज़ से किया कि जैसे कि प्रेशर के साथ किया था, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर ये भी रखते हुए कि शायद नहीं होने का, कह रही हूँ डर के किया था, पहले ही सोच रखा है कि नहीं होने का, ये क्लियर नहीं होने वाला। ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको एग्ज़ाम का, ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे अभी लोग ना, आपका जो माइंडसेट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि अब जो है ना आप एनर्जी के साथ दिल से दोबारा से अपनी ज़िंदगी को चांस देना चाहते हो, और इस बार आपकी खुद की मर्ज़ी है। लगता है अभी तक जो है आपकी मर्ज़ी नहीं चल रही थी, लेकिन इस बार मुझे आपकी खुद की मर्ज़ी दिखाई दे रही है। जैसे खुद की मर्ज़ी पे खुद स्टैंड लेना चाहते हो, खुद से दिल से करना चाहते हो, खुद सोचना चाहते हो कि लेट्स हैव अ वन मोर एग्ज़ाम। मतलब कि पहले जो है आपने एग्ज़ाम डर डर के दिया था, लेकिन अब जो एग्ज़ाम आप एनर्जी के साथ, हिम्मत के साथ देना चाहते हैं, ये माइंडसेट रखते हुए कि इस बार मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, दिल से करूँगी या फिर मैं मेहनत करूँगा, हम किताबें भी पढ़ेंगे, हमें भी करेंगे, जितना हो सके उतनी प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो कोई बात नहीं, फिर वो देखो किस्मत के ऊपर है। तो इस बार मुझे आप ना फुल ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ना कि ज़िंदगी को दोबारा से एक रिस्क देना, एक चांस देना। तो इस बार जो चांस है ना, मैं अगेन यहाँ रिपीट करती हूँ कि पहले भी आपने चांस दिया हुआ है, लेकिन आप फेल हो गए। तो आपने पहले जो चांस दिया था वो प्रेशर और डर के साथ दिया था, लेकिन इस बार जो चांस है ना, आप हिम्मत और पॉजिटिविटी के साथ देना चाहते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस, इस वक्त बहुत रात हो रही है, तो हो सकता है, मतलब कितना बज रहा है, ओके 1 बज रहा है, तो इस वजह से जो है हो सकता है बाहर से जो डॉग बार्किंग की आवाज़ें आने लग जाए, तो कोई बात नहीं, आपको मेरी वॉइस पर फोकस करना है। तो यहाँ पे ना आप मुझे ना ज़िंदगी को चांस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पॉइंट ये है, हमारा सवाल ये है कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी को चांस ज़रूर से दीजिए, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना चांस देंगे ना, तो आगे बढ़ के आपको विक्ट्री ही मिलने वाली है। आप आगे बढ़ के क्योंकि आपका इस बार आपकी इस वक्त जो एनर्जी है, आपकी जो हिम्मत है, आप खुद को दिया हुआ जो चांस है, जो पॉजिटिविटी है ना, वो आपको कुछ ना कुछ लेकर आ रही है। अगर आपके माइंड में दोबारा से अपनी चीज़ को दोबारा से रिस्क लेने की जो प्रेरणा आपके अंदर जागी है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों ने ना पहले जो है कुछ दिनों पहले तक जो है ना, या कुछ सालों पहले तक उस पर्टिकुलर चीज़ से जो है का जो इरादा है वो ख़त्म कर दिया था, लेकिन आपके अंदर सडनली एक इरादा बना है कि लेट्स हैव अ ट्राई, एक बार और कोशिश करते हैं, लास्ट टाइम और कोशिश कर लेते हैं। क्या पता, कुछ ज़िंदगी का पता नहीं होता, क्या पता कुछ हो ही जाए ये वो। तो मुझे आप ना उस चीज़ के ऊपर दोबारा से रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपने शायद सालों साल छोड़ दिया था, इरादे छोड़ दिए थे आपने। क्यों? क्योंकि आपने पहले फेल देखा उस चीज़ को, फेलियरिटी में देखा कि फेल हो गए थे आप उस चीज़ के अंदर, हार गए थे उस चीज़ टास्क को। लेकिन इस बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि हारने के बाद भी इस बार आपका खुद से मन कर
रहा है कि मैं इस चीज़ को करूँ। अभी तक आप दूसरों के कहने पे कर रहे थे, लेकिन अब आपको खुद से मन कर रहा है कि मैं दोबारा ट्राई करती हूँ या दोबारा ट्राई करता हूँ। ओके गाइस, और जो है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि अचानक से आपके अंदर, मुझे लगता है आपके अंदर तब्दीली भी दिखाई दे रही होगी कि अचानक से आपके अंदर ये चीज़ अचानक से कैसे जागी। आपको खुद भी लग रहा होगा कि यार अचानक से मेरा ये काम करने के लिए मन कैसे कर, मैंने तो इसका इरादा बिल्कुल छोड़ दिया था, अपने स्ट्रीम को बदल दिया था, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे, ये है वो है, लेकिन अचानक से मेरे अंदर फिर से उस टास्क को लेकर जिज्ञासा क्यों जाग रही है, फिर से उस टास्क को करने का मन क्यों कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई गॉड का जो है कॉल हो, ये गॉड कॉल हो कि यूनिवर्स का कॉल हो कि तुम दोबारा ट्राई करो, इस बार हम तुम्हारा साथ देंगे। क्योंकि पहले जो है ना आपने उस काम को अब खुद के दिल से नहीं किया था, मन तो बहुत था, चीज़ को कंप्लीट करना चाहते थे, लेकिन प्रेशर के साथ, डर के साथ किया था, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर बना रखा था कि हम हार जाएंगे, शायद ये मेरे बस की नहीं है। लेकिन इस बार जो है आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बस की हो ना हो, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी, मैं ज़रूर करूँगा, और इसका आपका खुद का मन कर रहा है, ये चीज़ करने का खुद का मन कर रहा है। तो गाइज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको सीधे से बता दूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं, और यहाँ के लिए आपके लिए रिकमेंडेशन यही है, एक्शन लीजिए। अगले 17 महीने के अंदर, जो मुझे महीनों की एनर्जी यहाँ रिसीव हुई है, 17 महीने के अंदर जो है ना, 17 मंथ के अंदर आपको उस चीज़ का जो आप आज एक्शन आज लेने वाले हैं ना, जो आपने सोचा, अभी मेरी बात सुनते हो आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, तो जो भी आप उसका एक्शन लेंगे, आपको जो उसका एक्शन का रिजल्ट दिखाई देगा वो अगले 17 महीने के अंदर, 17 मंथ्स के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा। और वो जो है ना, वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, इतना पॉजिटिव होगा, जो आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट भी दे सकता है। अगर बिजनेस की बात है, मतलब आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होंगे उसके अंदर, और वो प्रॉफिट ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस में भी बहुत हेल्प करेगा। ये एक तरीके से भविष्यवाणी है। ठीक है गाइस, मैंने आपको टाइम ही बता दिया, तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। छोटी सी रीडिंग थी बट बहुत इंपॉर्टेंट थी। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मैं भी गाइस यही बात कर रही थी आपसे कि आपने ये काम पहले भी किया हुआ है, लेकिन आपको फेलियर देखने को मिला। नो मैटर यहाँ पे काम कुछ भी हो, आपका चाहे करियर से रिलेटेड हो, आपके प्यार से रिलेटेड हो, मोहब्बत से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, सोशल से रिलेटेड हो, अकेडमिक से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो यहाँ नो मैटर आपका लाइफ का कोई भी ऐसा टास्क है जिसको आप पहले ही से प्रेशर और डर के साथ कर रहे थे, और अपने अंदर एक नेगेटिविटी बना रखी थी कि नहीं होगा तो नहीं हो पाता लोगों का, ठीक है, अपना माइंड सेट कर रखा था, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी तो इसलिए आप उस चीज़ को कभी करना नहीं चाहते थे, लेकिन लोग आप पे प्रेशर बनाते थे, करो करो करो, ये चीज़ करो करो, लेकिन आप जो है ना नहीं करते थे। ठीक है, अपने मन में एक डर बनाते थे। कहती हूँ कि आप पहले वो काम या तो प्रेशर या घबराहट के साथ करते थे, या इस चीज़ से करते थे नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जिससे कि आपको फेलियर मिलता भी था, तब भी आप कहीं ना कहीं श्योर रहते थे कि मैं फेल हो जाऊँगी या हो जाऊँगा। लेकिन अभी जो आप काम करना चाहते हैं ना, खुद की एनर्जी, खुद की पॉजिटिविटी, खुद के रिस्क से करना चाहते हैं, नो मैटर रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन आप एक ट्राई खुद की लाइफ को देना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ट्राई देना चाहते हैं, तो आपके लिए एडवाइस यही है कि नेगेटिविटी हटाए, पॉजिटिव हो जाए और आपका काम बन जाएगा। ओके, लेट्स have one more advice please. Okay, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे यूनिवर्स भी ये कहना चाहते हैं कि नेगेटिव रखने से कुछ नहीं होता है। तो अगर आप नेगेटिविटी रखेंगे, किसी भी तरह की नेगेटिविटी रखेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि जो है मेरा काम नहीं बनना है या फिर नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगी, तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आप खुद से एक्शन नहीं लेंगे, खुद से उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद से रिजल्ट को सोच के आगे बढ़ेंगे, तो गाइस कुछ नहीं होगा। देख, समझ रहे हो बात को? तो जब तक आप जो है ना रिजल्ट को साइड में रख के आगे नहीं बढ़ेंगे, तो तब तक आपको कोई एक्शन का रिजल्ट भी नहीं मिला। तो अगले 17 महीने 7 से 17 महीने के बीच में आपको जो है ना उस चीज़ का रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो रिजल्ट होगा 100% पॉजिटिव। ओके गाइस, सो जो भी आप सोच रहे हैं उसे ज़रूर कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं, तो ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक से एडवाइस आई है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि पुरानी जो चीज़ें हैं उसे पुराना छोड़ो। अगर आपको पहले के टाइम पे पास्ट में अगर आपको फेलियर देखने को मिला भी था, जो कि मैं अभी बहुत देर से बता रही हूँ आपको कि कुछ ऐसा काम है जिसमें आपने पहले फेलियर देखा है, तो आपने इरादे छोड़ दिए थे, लेकिन सडनली आपके अंदर वो चीज़ करने का टास्क दोबारा से एक्सेप्ट करने का मन फिर से जागा है, और सडनली जागा है आपका। और बिल्कुल सडनली कहते हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए बिल्कुल रिसेंटली आज ही जागा हुआ लग रहा है, जिसकी आज ही आपके मन में कुछ तो ख्याल ऐसा आया है कि आप दोबारा चांस देना चाहते हैं कि यार लेट्स हैव वन मोर ट्राई, मतलब कि दोबारा से ट्राई करके देखते हैं क्या होगा, ज़्यादा ये हो जाएगा ना, लेकिन नहीं, मुझे ट्राई करना है, मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी और एक बार इस चीज़ पर मेहनत पक्का वाला दे दूँगी या दे दूँगा, फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि पहले आपने मेहनत ही नहीं दी है, आपने टास्क को एक्सेप्ट करा, लेकिन लोगों के प्रेशर में आके एक्सेप्ट कर लिया था और वो चीज़ करी, उस चीज़ पे काम भी करने की कोशिश करी, लेकिन आपने बहुत मेहनत नहीं दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता था कि कितनी भी मेहनत दे लूँ काम नहीं होने वाला। लेकिन अब क्या है ना, आप दिल से मेहनत देना चाहते हैं, इस पॉजिटिव के साथ मेहनत देना चाहते हैं कि क्या पता कुछ हो जाए, तो खुद ही आपके मन में आया है, इस बार किसी का प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। ठीक है,
इस बार आपके अंदर वो एनर्जी है। मैंने कहा ना कि पहले आप काम को डर से कर रहे थे, अब आप काम को आपके फिर आपने इरादा छोड़ दिया था, लेकिन और अपनी स्ट्रीम बदल दिए थे, लेकिन जो है इरादे बदल दिए थे, लेकिन अब आपका इरादा फिर से वो सडनली जागा है। और वो इरादा जगते ही क्या हुआ है आपके अंदर कि मैं ही करूँगा, और इस बार आपको किसी ने उस चीज़ का आइडिया नहीं दिया है, आपको खुद ही मन में जागा है। ठीक है, पहले लोग करवाते थे, लेकिन अब खुद करने का मन कर रहा है एक हिम्मत के साथ में। तो पहले डर के साथ किया था, अब हिम्मत के साथ खुद से कर रहे हैं। तो ज़रूर कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपको यहाँ पे रिजल्ट मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में बीच बीच में ये डर आता है कि मैंने पहले फेल हो गई थी, इस चीज़ में फेल हो गया था विद द बॉटम ऑफ द डेक कार्ड, कि मैं फेल हो गई थी या फेल हो गया था, तो पास को पास में छोड़ दीजिए, चीज़ें बदलती नहीं है। ओके, ज़रूरी नहीं है क्या हो गया ज़रूरी नहीं है कि कल अगर आप फेल हो गए थे तो आज भी फेल होंगे। हो सकता है कि कल आप फेल हुए थे तो आज बिल्कुल ही फर्स्ट आ जाए। समझ रहे हैं कि कल आपके 50% मार्क्स मिले थे और आज 100 में से 100 आ गए, मतलब ना 70 ना 80 ना 90, सीधा 100 में से 100। तो समय का बदलने का कुछ पता नहीं होता गाइस। ठीक है, बस डिपेंड करता है आपकी मेहनत, आपकी लगन मेहनत करती है, आपकी लगन डिपेंड करती है। तो मुझे आप जो है ना बहुत लगन वाले दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना लगन लगाने को तैयार है। ठीक है, जैसे पहले आप जो है ना वर्क नहीं कर रहे थे, लेकिन आप उस चीज़ पर वर्क करने को तैयार है। जिसकी चीज़ में हाथ डालेंगे तो ज़रूर से मेहनत करेंगे। शायद पहले आपने किया था, मेहनत नहीं करी थी, और ये चीज़ का रिग्रेट आपको आज भी है कि अगर मैं पहले मेहनत कर लेती तो मुझे आज ये चीज़ न देखनी पड़ती। लेकिन आपने क्या करा, उस इरादे को छोड़ना ज़रूरी समझा। लेकिन आज मुझे आप फिर से खुद से वो चीज़ पे दोबारा से हाथ डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। ओके गाइस, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये आपको हेल्पफुल साबित हुई, आपको लगा है कि आपको इस चीज़ से, इस रीडिंग से बहुत बड़े सवाल का जवाब मिला है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।